ये पर्व नहीं महापर्व है, जिसमें नियम है, विधि विधान है, विज्ञान है, तपस्या है, भक्ति है, मनोकामना है, ऊर्जा है, तेज है, रोशनी है और शक्ति है। छठ महापर्व भगवान सूर्य और छठ मैया को समर्पित है। छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल देश के लिए अद्वितीय है। यह एकमात्र वैदिक त्यौहार है जो सूर्य देव को समर्पित है, जो सभी शक्तियों और छठी मैया का स्रोत माना जाता है। एक और प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति मिलती है, दूसरी ओर भलाई, विकास और मानव की समृद्धि का स्रोत। इस त्योहार के माध्यम से लोग 4 दिनों की अवधि के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद देने का लक्ष्य रखते हैं। चार दिन तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व को मन्नतों का पर्व भी कहा जाता है। इसके महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस पर्व में किसी भी गलती के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तन और मन दोनों से इस पर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ महापर्व के पीछे की कई कहानियां हैं। माना जाता है कि भगवान राम और माता सीता ने रावण वध के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की और अगले दिन यानी सप्तमी के उगते सूर्य की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से छठ मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में द्रौपदी और हस्तिनापुर के पांडवों ने अपनी समस्याओं को हल करने और अपने खोए हुए राज को वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। एक और मान्यता के अनुसार छठ की शुरुआत महाभारत काल में हुई और सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने यह पूजा की। कर्ण अंग प्रदेश यानी वर्तमान बिहार के भागलपुर के राजा थे। कर्ण घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और इन्हीं की कृपा से वो परम योद्धा बने। छठ में आज भी अर्घ्य देने की परंपरा है और मान्यता के अनुसार छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। कथाएं कई हैं, लेकिन महत्व सभी में एक है, वो है निष्ठा की, तपस्या की, मन और तन के शुद्धि की। जिसने भी किया, चाहे वो काल कोई भी हो, हर किसी ने पाया, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव अगर पड़ गया तो व्यक्ति तेजस्वी हो गया, यशस्वी हुआ, निर्बल बलवान हो गए। इसलिए तो इसे पर्व नहीं महापर्व कहते हैं।